फर्क क्या है? हमें उन मौकों को लेना होगा, हमें उन मौकों को करीबी से देखना होगा, हमें अपने आप की उन की हुई गलत कर्मों या गलत विधियों या गलत कार्यों को एक बार मन से समझना होगा। मुझे नहीं पता कि भी ये बात आईएएस ऑफिसर वाली आपको कैसी लगी, या इसका क्या प्रभाव है इस पर, या इस पर क्या आपका डिसीजन या आपका रिएक्शन है। लेकिन मैं ये कहने की ये कहानी नहीं है, ये एक सच, कहते हैं ना, मन बीती जग बीती एक बात है, जिससे मुझे ये लगा कि भी शायद हमें, अगर हम चाहें तो हम उस परमात्मा से ये मौका दोबारा से ले सकते हैं और अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। सो लेट्स वेरी क्लियर कि एपिसोड नंबर 3 ऑफ द लाइफ इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमारे पास ये गोल्डन टिकट है जिसमें हम अपने किए हुए बुरे और अच्छे कर्मों को एक बार दोबारा से उस माइनस वाली पंक्ति से निकालकर प्लस वाली पंक्ति में ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि द एपिसोड ऑफ द 4 ऑफ द लाइफ में हमारा लेखा जोखा होना है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा होना है। और इस कर्मों के लेखे जोखे होने पर मुझे ये कहते हुए बड़ी सरलता हो रही है कि भी उस लेखे जोखे के अनुसार हमें दोबारा से इस संसारिक जीवन में भ्रमण करना है। जब हमें पता है कि भी हमें आने वाले जीवन में कष्ट नहीं सहना, हमने इस संसारिक जीवन में सुख से जीना है, तो हमें अपने कर्मों का ध्यान अभी करना होगा। हमारी आत्मा पर डाले गए सारे के सारे बोझ को हमें उतारना होगा, और इस उतारते हुए धीरे 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 हमें उस आत्मा को परमात्मा के पास भेजने में सहायक होना होगा। चलिए, हम जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं पश्चाताप की, एपिसोड ऑफ 3 ऑफ द लाइफ, जिसको हम गोल्डन टिकट ऑफ द लाइफ कहते हैं या गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ कहते हैं, मैं उसी पीरियड की तरफ ध्यान देते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम ये चाह कर भी जान नहीं पाते कि भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको एक स्त्री की बात सुनाता हूँ, शायद आपको लगे कि भी ये कहानी नहीं है, यथार्थ है, सच है, या वाकई ही मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक 35 साल की युवा नारी मुझसे मिली और कहने लगी कि भी आप शक्ल से बड़े भोले लगते हैं, क्या कभी किसी के चेहरे को देखकर उसका भोलापन या उसका त्रिव्यपन जाना जा सकता है? तब मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा चेहरा हमें दिखता है या हमें प्रस्तुत करता है, वो हमारे 40% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, 40% ऑफ हमारे व्यवहारिक जीवन, 40% ऑफ हमारे आत्मिक जीवन और 40% ऑफ आवर मानसिक मन की जीवन की प्रस्तुति करता है। बाकी का 60% कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। हमारा माइंड हमारे इतने होशियारी से काम करता है कि वो जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का स्थिति होती है, उसी स्थिति को उसी तरीके का चेहरा बनाकर वो सामने वाले को दिखाता है। स्त्री मुझे कहने लगी कि भी मेरी शादी हुए आज 11 साल हो गए। मेरे पतिदेव बहुत ही मेहनती और जिस कंपनी में वो काम करते हैं बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो फिर बहुत सुखी होंगी, बहुत खुश होंगी। वो कहने लगी नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी रहती हूँ अपने पति के कारण। तो हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों है?
सुंदर वो दिखते हैं, अच्छी नौकरी वो करते हैं, अच्छा ओहदा है उनके पास, इज्जत भी उनकी उतनी होगी, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो कहते हैं मैं भी एक पढ़ी लिखी टीचर हूँ और मुझे काम करने नहीं जाने देते। मैं भी काम करके उनका हाथ बटाना चाहती हूँ, मुझे वो काम करने नहीं देते। मुझे मेरी इच्छाओं के विरुद्ध ही वो अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। मुझे अपने तरीके से कहते हैं कि भी आप तैयार हो जाइए, आज पार्टी में जाना है, इस रंग के कपड़े पहनिए। वो मुझे कहते हैं कि आप इस तरीके से चलिए, ये खाइए, ये पीजिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पति नहीं, मेरे पिता हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने दिल से अपना पति और इज्जत और मान देती हूँ। अब इन बातों से मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारे साथ हो रही होती हैं और हमें उनका पता ही नहीं चलता कि हम इस गलतियों से किस तरीके के दुष्कर्म इकट्ठे कर रहे हैं और वो हमारे नेगेटिव कर्मों में जुड़ते जा रहे हैं। सोचने की बात है, उस अच्छे पढ़े लिखे पति ने अपनी पति को अच्छा घर, अच्छी इज्जत, अच्छे कपड़े, खाने को सब कुछ देने के बावजूद मीन्स कि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने की कोशिश की अपनी पत्नी को, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी उनके अच्छे कर्मों को गलत कर्मों में जोड़ रही है। हम कभी कभी बहुत पास आकर अपने चेहरे को, आप कभी अपने चेहरे को शीशे के सामने, दर्पण के सामने ले जाइए और धीरे धीरे पास लेते जाइए। थोड़ी देर बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको लगेगा कि आप अपना चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से कभी कभी हम परिस्थितियों के इतने पास चले जाते हैं, कर्मों के से इतने पास चले जाते हैं, इतनी पास समीपता से उसे कर रहे होते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि कर्म हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये चाहते हुए भी कि हम गलत नहीं करना चाहते। मैंने उस स्त्री को एक ही बात कही और उन्होंने मेरी तरफ बड़े गहरी आंखों से, बड़े जिस तरीके से पूछता है कोई, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि भी आप एक बार मुझसे अपनी सहानुभूति जताते हुए ये बताइए कि क्या आप अपने पति को अपने दिल और दिमाग दोनों से प्यार करती हैं? तो उनका जवाब सुनकर मुझे भी काफ़ी हंसी आई। वो कहते, दिल से तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दिमाग से मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लायक हूँ या वो मेरे लायक हैं। अब आप इतनी सी जरा सी बात को कितनी गंभीरता से समझ सकते हैं कि भी एक पत्नी अपने पति के व्यवहार से, उनके कर्मों के व्यवहार से उन्हें अच्छे किए हुए कर्मों का पर भी पानी फिरवा देती है। मीन्स कि sometimes we do the good things but the result is bad which we even don't know. So पश्चाताप हम तब कर सकते हैं जब हमें पता है कईयों ने अपनी पत्नियों को हाथ उठा के मारा होगा, कईयों ने अपनी पत्नियों को गालियां गलौज की होंगी। कभी कभी हम पत्नी को जरूर से ज़्यादा शक की निगाहों से देखते हैं। कभी कभी हम अपनी पत्नियों को ऐसे व्यवहार में डाल देते हैं कि वो मजबूर होकर हमारे से क्षमा मांगने लग जाती हैं। इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके के आपके गलत कर्मों में माइनस पॉइंट्स में जा रहे हैं, इसका हमें जानकारी लेनी जरूरी है। सो मेरे मित्रों, आप फिर दोबारा से वहीं घूमकर आ गए कि हमें पश्चाताप किसका करना है। अपनी अपनी लाइफ में दोबारा देखिए, ढूंढिए और एक अच्छी सी कहानी लिख दीजिए अपनी कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं, मुझे इनका पश्चाताप करना है। चलिए मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, जिसमें हम एपिसोड ऑफ 3 लाइफ को दोबारा से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।